बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2022 रोज़ बहुत 27 जमाती अव्वल मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम अथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गाड़ियों के सालाना मुआयने के लिए नई पाबंदी, आग बुझाने वाला सिलेंडर ज़रूरी। सऊदी अरब में गाड़ियों के सालाना मुआयने जो फहस दौरी है, इदारे ने कहा है कि गाड़ी पास कराने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर और इंतबाही तकोन की मौजूदगी ज़रूरी है। उसके बगैर गाड़ी कंप्यूटर में पास नहीं की जाएगी। वकालत अखबार के मुताबिक फहस दौरी की इंतज़ामिया का कहना है कि गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के मौके पर नए जवाबत के मुताबिक गाड़ी में 70 से ज़्यादा जो है वो अमूर चेक करेंगे। उनमें आग बुझाने वाला सिलेंडर और इंतबाही तकोन की मौजूदगी शामिल है। गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन उसका मालिक भी करा सकता है और मुख्तारनामे पर कोई और शख्स भी ये काम अंजाम दे सकता है। मुख्तारनामा अबशर के ज़रिए भी जारी कराया जा सकता है। गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन कराते वक्त अगर पहली मरतबा मुआयने में गाड़ी फेल हो जाए तो ऐसी सूरत में 14 दिन के अंदर 2 मरतबा इंस्पेक्शन कराया जा सकेगा। फहद दौरी इंतज़ामिया का कहना है कि सालाना इंस्पेक्शन 5 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में गाड़ी का सरसरी मुआयना होगा। उसके तहत जो है गाड़ी की नंबर प्लेट, रंग, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन की नौइयत और मॉडल को चेक किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि इंस्पेक्शन के लिए लाई जाने वाली गाड़ी व्हीकल रजिस्ट्रेशन या कस्टम कार्ड में मज़कूरा मालूमात हैं उससे मुताबिकत रखती है या नहीं। गाड़ी के 40% हिस्सों का मुआयना माहिर एहलकारों की जानब से माहिराना नज़र के ज़रिए होगा। 40 अहम चीज़ों की जाँच होगी। रियाद और असीर रीजन में मंशियात स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम, गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में हुकाम ने रियाद और असीर रीजन में मंशियात स्मगलिंग की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने रियाद रीजन में पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार करके 5 किलोग्राम नशा आवर मादा बरामद किया है। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। इसके अलावा असीर रीजन में सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 2 एथोपियन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 किलोग्राम हशीश भी बरामद की है। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामा की नई हदायत। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इदारे या कंपनी के ई प्लेटफॉर्म उसे अपनी वेबसाइट को मरबूत ना करें। सामा का कहना है कि पेशगी इजाज़त के बगैर ऐसा कोई काम ना किया जाए। ई प्लेटफॉर्म से अटैच कंपनियां अपनी कानूनी पोजीशन पर नज़रसानी करें और 1 महीने के अंदर अंदर सामा से इस्लाही हाल की दरख्वास्त करें। वकालत अखबार के मुताबिक साल रवां की तीसरी तिमाही के दौरान गाड़ियों की इंश्योरेंस से 30.1% ज़्यादा आमदनी हुई है। सामा ने बताया कि साल रवां की तीसरी तिमाही में अदाशुदा इंश्योरेंस किस्तों की मजमूई रकम में 31.9% का इजाफा हुआ। यह रकम 13 अरब रियाल तक पहुँच गई है। 2021 की तीसरी तिमाही में मजमूई रकम 9.9 अरब रियाल थी। अबू धाबी में गैर मुल्की और विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए सिविल मैरिज का नया कानून। यूएई में अबू धाबी जुडिशल डिपार्टमेंट में फॉरेन सर्विसेज ऑफिस की सरबराह ने कहा कि 2021 के दौरान सिविल मैरिज के नए कानून के तहत रियासतों में गैर मुल्कियों और विजिट वीज़ों पर आने वालों को जो है वो सिविल मैरिज की कार्रवाई के लिए 4 शर्तें पूरी करना होंगी। पहली शर्त यह है कि दुल्हा दुल्हन की उम्र 18 साल हो और उसके अलावा उनकी जो तस्दीक है वो डॉक्यूमेंट के ज़रिए होनी चाहिए। दुल्हा और दुल्हन दोनों जज के सामने साफ अल्फाज में शादी की मंजूरी का ऐलान करेंगे। तीसरी शर्त, शादी से मुतल्लिक इकरारनामे में दुल्हा दुल्हन दोनों के दस्तखत हैं। इसके अलावा जुडिशल डिपार्टमेंट के सरबराह की जानब से भी जो है इस सिलसिले में मज़ीद कोई पाबंदी होगी तो उस पर भी अमल दरामद करना होगा। जुडिशल डिपार्टमेंट की वेबसाइट सिविल मैरिज की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। नायाब कछुए को इलाज के बाद बहरा अहमर में छोड़ दिया गया। इंटरनेशनल रेड सी कंपनी, कौमी मरकज़ बराए हिफ़्ज़ जंगली हयातियात और जो फ़किया एक्वेरियम है उसकी मुश्तरका टीम ने नायाब नस्ल के कछुए को इलाज के बाद समुंदर के फितरी माहौल के हवाले कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जिस नायाब कछुए को बहरा अहमर के कुदरती माहौल के हवाले किया गया वो 1 माह पहले बीमार हालत में मिला था। जजीरा इका रिज़क के करीब ऐसी हालत में था कि पानी में जाने की कोशिश के बावजूद आगे बढ़ने से कासिर था। मुआयने से पता चला कछुआ एक ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से वो गोता लगाने से कासिर था। मदीना मुनव्वरा में 3 गैर मुल्की गिरफ्तार।
मदीना मुनव्वरा पुलिस ने मसाजिद और दुकानों के सामने भीख मांगते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा, गिरफ्तार होने वालों में 2 पाकिस्तानी और 1 मसरी तारकीन वतन हैं। पुलिस ने कहा, मज़कूरा अफराद में से 2 को दुकानों के सामने भीख मांगते हुए पकड़ा, जबकि तीसरा शख्स मस्जिद के सामने भीख मांग रहा था। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि मज़कूरा अफराद मोहताज नहीं हैं, अलबत्ता उन्होंने उसे पेशे के तौर पर इख्तियार कर रखा है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तार शुदगान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि सदका खराज जमा करने के लिए इदारे कायम हैं जहां आप अतियात दे सकते हैं। पेशावर गदागरों को अतियात मत दें, उनमें से अक्सरियत जो है वो मोहताज नहीं होते हैं। रियाज में 15 तारीखी मोहल्लों की बहाली, वज़ीर सकाफ़त ने प्रोजेक्ट्स का दौरा भी किया। सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान ने दारुल हुकूमत रियाद के मरकज़ी इलाके में वाक़े 15 तारीखी मोहल्लों की बहाली के प्रोजेक्ट का दौरा किया। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर सकाफ़त ने इस मौके पर तारीखी मोहल्लों की बहाली के प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का भी इफ्तिताह किया। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 20 दिसंबर को सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। आज़ाद वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 215.69 रियाल, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम जो है वो सोना 197.72 रियाल में दस्तियाब रहा। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाला सोना 21 कैरेट है, जो 1 ग्राम 188.73 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। गोल्ड मार्केट में 18 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 161.77 रियाल रिकॉर्ड की गई। कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। ऐसे लोग जिनके खरूज रहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन अपनी छुट्टी पर अपने मुल्क गया था, एग्जिट एंट्री एक्सपायर होने में अभी 2 महीने रहते हैं, लेकिन जो है क्या उसके फाइनल एग्जिट को जो है उसमें खरूज अदा को तब्दील किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात ने बताया कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो छुट्टी जाते हैं उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता। ऐसे लोगों का एक ही तरीका है इकामा कैंसिल कराने का, वो ये है कि वो लोग खरूज वाला मियाद की कैटेगरी उन पर लागू कर दी जाए, लेकिन वो 3 साल का ऐसे लोगों पर बैन लगता है अगर उन पर ये होता है। कंपनी की सीआर यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की सूरत में वो लोग जो सऊदी अरब आते हैं उनका इकामा तजदीद नहीं हो सकता, और खरूजदा एक्सपायर होने से पहले अगर कोई सऊदी अरब आ जाता है तो फिर उन पर 3 साल की पाबंदी नहीं लगेगी। इस सूरत में ऐसे लोगों का इकामा वैलिड होता है, वो सऊदी अरब आएँ और यहाँ आने के बाद अपनी स्पॉन्सरशिप यानी कफालत तब्दील कराने और या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाकर वतन अपने वापस चले जाएँ। वो फाइनल एग्जिट वतन जो है वो जाने वालों को खरूजदा की खिलाफ वर्जी नहीं होती, वो जब चाहें दूसरा वीज़ा लेकर सऊदी अरब आ सकते हैं। जब कारकुनों पर खरूजदा की पाबंदी का इतलाक होता है, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर 3 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। ऐसे कारकुन उम्रा विज़िट और हज वीज़े पर भी पाबंदी के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते। 3 साल की पाबंदी ख़त्म होने के बाद उन्हें मुलाजमत या दीगर वीज़े पर आने की इजाज़त होती है, ताहम उसके लिए ज़रूरी है कि पाबंदी की मुद्दत का दुरुस्त तरीके से तयन किया जाए। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सऊदी पासपोर्ट का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया, जिससे 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र के शहरियों के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसकी तजदीद की जा सकती है। पासपोर्ट में जो है उन्होंने बयान में कहा कि शहरी अपने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की तजदीद अबशर पर अपने अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। उस पर जाँच के लिए पिछले पासपोर्ट के साथ करीब तरीन पासपोर्ट ब्रांच में भी जाया जा सकता है, और इसके अलावा अबशर के ज़रिए जो है ये सहूलतें फ़राहम की गई हैं, और पोस्टल के जो कोरियर सर्विस है उसकी भी सहूलत फ़राहम की गई है। यूएई में न्यू ईयर पर प्राइवेट शोबे के लिए भी आम छुट्टी का ऐलान। यूएई में न्यू ईयर के मौके पर 1 जनवरी 2023 को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। अमाराती मीडिया के मुताबिक इंसानी वसाइल की वजारत ने ऐलान किया है कि इतवार 1 जनवरी 2023 को यूएई में प्राइवेट शोबे के तमाम मुलाजमीन के लिए तनख्वाह के साथ छुट्टी होगी। ये छुट्टी सरकारी और प्राइवेट शोबे के जो मुलाजमीन हैं तमाम लोगों के लिए होगी, और इसमें जो है इसको सरकारी छुट्टी कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से 2023 के लिए सरकारी छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई वीकेंड्स जो हैं वो मिलेंगे। मुल्क में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए छुट्टियों की एक मुतफ़िका लिस्ट जो है इस बात को यकीनी बनाती है कि मुलाजमीन को बराबर की छुट्टियाँ मिलें। रियाल के रेट की बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है जो है 58 रुपये और 90 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 58 रुपये 98 पैसे, यूरो पे दे रहा है 58 रुपये 98 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 58 रुपये 96 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 7 पैसे, टेली मनी दे रहा है 58 रुपये और 91 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 62 पैसे और STCP दे रहा है 21 रुपये 57 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये 38 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 63 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 52 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।